गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के एंड तक, ताकि आप लोगों के जो सवाल हैं और जो दूसरे के सवाल हैं उन सब का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला सवाल ये है कि लेट सपोज एक डीलर है ए, इसका किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में सेल्स की टर्नओवर जो है ना, जो माल बेचने वाली फिगर है वो है नील, लेकिन उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में परचेज किया गया है 5 लाख रुपए का, यानी कि माल बिका नहीं है, सिर्फ परचेज किया गया है। तो ये जो परचेज किया गया माल है कि क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि सेल्स नील है। तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए जो कंडीशंस हैं, अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं सेक्शन 16 के अंदर, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मीनिंगलेस है कि आपकी सेल्स उस टैक्स पीरियड में है या नहीं। अगर टैक्स पीरियड में सेल्स नहीं है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, वो आपके क्रेडिट लेजर में आ जाएगा और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले महीने, उससे अगले महीने की सेल्स के साथ आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, जिसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें एमसीक्यू के टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। आप उन सारी चीजों का वहां पर आंसर दे करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा अनलॉक कोड, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म का अनलॉक कोड 10 GP10 जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट जो है वो भी दिया जाएगा। तो अब आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नॉलेज को जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है इस बार की सीरीज में वो ये है कि लेट सपोज एक डीलर है बी, उसने एक कमर्शियल व्हीकल, जी हाँ फ्रेंड्स, कमर्शियल व्हीकल जो है वो परचेज किया है, और उसका जो पर्पस है वो पर्पस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, यानी कि वो अपने शॉप से माल सेल करेगा और सेल करने के बाद जो खरीदार है उसको डिलीवरी गुड्स देने के लिए वो अपने टेम्पो को, कमर्शियल व्हीकल को यूज करेगा, जिसके लिए उसने ये नया व्हीकल परचेज किया है। तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर सकता है, या सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर ऐसे परचेजेस को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट से ब्लॉक किया गया है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 को समझना पड़ेगा कि उसमें क्या बातें लिखी गई हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, यानी कि जो सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 है, जो कंडीशंस दी गई है वो, या फिर 18(1) के अंदर जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, वहां पर कोई भी बात लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर जो लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट के अंदर अगर आपने कोई भी आइटम परचेज कर लिया है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा, वो ब्लॉक कर दिया गया है। अब इसमें सबसे पहला आइटम है जिसमें आपका सवाल कमर्शियल व्हीकल वाला आता है, इसमें है मोटर व्हीकल। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मोटर व्हीकल होगा तब ब्लॉक। अगर नॉन मोटर व्हीकल है, साइकिल परचेज किया है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं। साइकिल जो होती है वो मोटराइज्ड व्हीकल में नहीं आती है, उसमें मोटर लगे नहीं होते हैं, तो उसमें आप क्रेडिट ले सकते हैं। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, जो मोटर व्हीकल है उसको यूज किया जा रहा है किस पर्पस के लिए,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के, यानी कि अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज किया है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो व्हीकल भी, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा, वो ब्लॉक नहीं है। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए भी लिया है तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से भी आपका आईटीसी डिपेंड करेगा। हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर, यानी कि जो आपने गाड़ी परचेज करी है, मोटर व्हीकल परचेज किया है पर्सन्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है ड्राइवर सीट ले करके, आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो जो आपने कमर्शियल व्हीकल लिया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी व्हीकल परचेज कर ली है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए है, जैसे आपने कार परचेज किया है, तो कार जो होती है वो 4 टायर होती है और उसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी होती है वो लेस देन 13 है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर आपको कार का क्रेडिट भी मिलेगा। वो क्या है? अगर आप उस कार को यूज करते हैं फर्दर सप्लाई, कार खरीद बिक्री का काम है, तब मिल जाएगा। आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का ही है, जैसे कि आप रेंट अ कैब में चलते हैं, आपका बिजनेस है रेंट अ कैब, तो आपको उसका मिल जाएगा बेनिफिट। अगर आपने ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है, कार चलाने का आप काम करते हैं, सिखाते हैं, तो उस पे भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मोटर व्हीकल है उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स पे ब्लॉकेज है कुछ कंडीशंस को छोड़ के। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कमर्शियल व्हीकल पे आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तीसरा और इंपॉर्टेंट सवाल, लेट सपोज एक सी है डीलर, उसका जो टर्नओवर है वो है 12 लाख रुपए का। अब यहां पर जो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो होती है 20 लाख 40 लाख। अगर आप एक्सक्लूसिवली डीलर हैं गुड्स के तो आपको 40 लाख की है, अदरवाइज 40 लाख की नहीं 20 लाख की लिमिट लगती है। तो अगर कोई टैक्स पेयर है 12 लाख रुपए का जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वॉलंटरी नंबर तो ले सकते हैं। अब यहां पर सवाल आता है सर्विस टैक्स के रिजीम के हिसाब से कि सर सर्विस टैक्स में एक नियम था, अगर हमारा सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन है लेकिन हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो 10 लाख रुपए से कम है, तो हमें उसमें एग्जम्पशन मिल जाया करता क्योंकि वो थ्रेशोल्ड से कम। क्या जीएसटी में भी क्योंकि थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपए है, हमने 12 लाख रुपए उसमें सेल करा है, लेकिन चूंकि हम थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करते हैं, तो क्या ये 12 लाख रुपए का एग्जम्पशन हमें किसी प्रोविजन से मिलेगा या नहीं? आप एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, सर्विस टैक्स का वो प्रोविजन जीएसटी में नहीं लागू होगा। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपने 1 रुपए की भी सेल अगर कर दी तो उस पे भी आपको जीएसटी का पेमेंट जो है वो मैंडेटरली करना होगा, उसमें आपको कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। अगला और लास्ट सवाल है कि ये जो 180 डेज वाला कंडीशन है सेक्शन 16 के अंदर, वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स करेंगे आपकी फाइल को स्क्रूटनी करते समय, ऑडिट करते समय, इन्वेस्टिगेशन करते समय। ये चीजें वहां पर पकड़ी जाएंगी जब आपका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट वगैरह जो है उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आज के इस सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है। आपकी और कोई क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका भी आपको Q&A सीरीज जो है वो जल्द ही मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट जीएसटी एंड इनकम टैक्स की अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आपको इसमें जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड करी जाती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।